हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के योग्यता और व्यवसाय का चुनाव का एक वाक्या और सारांश देखने जा रहे हैं। योग्यता और व्यवसाय का चुनाव पाठ का सारांश। यह पाठ उचित व्यवसाय चुनने और निरंतर परिश्रम के महत्व पर आधारित है। लेखक स्पष्ट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन निर्वाह और सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी कार्य में लगना आवश्यक है। धनवान व्यक्ति भी काम किए बिना सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आलस्य जीवन को दुखदायी बना देता है। लेखक कहता है कि बहुत से युवक काम करने से घृणा करते हैं और माता पिता पर निर्भर रहना चाहते हैं, परंतु अंततः उन्हें भी कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है। इसलिए युवकों का कर्तव्य है कि वे शीघ्र ही अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार उचित व्यवसाय का चुनाव करें। पाठ में बताया गया है कि कई लोग आलस्य को सुख समझते हैं, जबकि सच्चा सुख परिश्रम में है। एक अधिकारी का उदाहरण देकर बताया गया है कि जिसने काम छोड़कर पेंशन पर जीवन बिताना चाहा, वह कुछ ही दिनों में ऊब गया और समझ गया कि कार्यपूर्ण जीवन ही श्रेष्ठ है। लेखक यह भी चेतावनी देता है कि भारत में पढ़े लिखे लोग शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं और मामूली दफ्तर की नौकरी को सम्मानजनक समझते हैं। यह मानसिकता देश हित में उचित नहीं है। समाज तभी प्रगति करेगा जब लोग शारीरिक श्रम को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इसके बाद लेखक कहता है कि एक बार चुने गए अच्छे व्यवसाय को कठिनाइयों के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता समय, परिश्रम और दृढ़ता से मिलती है। कई युवक चंचलता या भ्रम के कारण अच्छा काम छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। अंत में लेखक समझाता है कि अपनी योग्यता का बखान करना बेकार है। दुनिया उसी को पहचानती है जो अपने काम से अपनी क्षमता सिद्ध करता है। अतः व्यवसाय को तुच्छ समझने के बजाय उसे उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्षतः मनुष्य का जीवन परिश्रम के लिए बनाया गया है। उचित व्यवसाय का चुनाव, निरंतर प्रयत्न, शारीरिक श्रम से प्रेम और अपने काम के प्रति निष्ठा, इन्हीं से सफलता और सुख प्राप्त होते हैं। प्रश्नों की उत्तर 1। माधवराव सप्रे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर: माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले के पथरिया गांव में हुआ था। 2. माधवराव सप्रे ने पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की थी? उत्तर: माधवराव सप्रे ने पत्रकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्र से की थी। 3. योग्यता और व्यवसाय का चुनाव लेख में किस बात पर जोर दिया गया है? उत्तर: इस लेख में यह बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। 4. माधवराव सप्रे के अनुसार आलस्यपूर्ण जीवन क्यों हानिकारक है? उत्तर: माधवराव सप्रे के अनुसार आलस्यपूर्ण जीवन देह धर्म के विरुद्ध है और इससे मनुष्य के शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5. माधवराव सप्रे का क्या मानना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? उत्तर: माधवराव सप्रे का मानना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने चुने हुए व्यवसाय में कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ता से लगे रहना जरूरी है। 6. योग्यता और व्यवसाय का चुनाव लेख में शारीरिक श्रम के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर: लेख में कहा गया है कि शारीरिक श्रम से घृणा नहीं करनी चाहिए और इसे समाज के लिए आदर्श बनाना चाहिए। 7. माधवराव सप्रे के अनुसार एक बार व्यवसाय चुनने के बाद क्या करना चाहिए? उत्तर: माधवराव सप्रे के अनुसार एक बार व्यवसाय चुनने के बाद उसे छोड़ने के बजाय उस पर दृढ़तापूर्वक काम करना चाहिए। 8. माधवराव सप्रे ने किस बात को व्यवसाय बदलने के लिए एक बड़ी गलती बताया है? उत्तर: माधवराव सप्रे ने व्यवसाय बदलने को एक बड़ी गलती बताया है जब कोई व्यक्ति केवल एक छोटी सी कठिनाई के कारण अपना व्यवसाय बदलता है। 9. माधवराव सप्रे के अनुसार किस प्रकार के लोग अपनी योग्यता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते? उत्तर: माधवराव सप्रे के अनुसार वे लोग जो अपनी योग्यता का प्रलाप करते हैं और शिकायत करते हैं कि उन्हें उचित अवसर नहीं मिला, वे अपनी योग्यता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। 10. लेख में आलस्य और काम करने की आवश्यकता को किस उदाहरण से समझाया गया है? उत्तर: लेख में एक अधिकारी का उदाहरण दिया गया है जो नौकरी से रिटायर होने के बाद आलस्यपूर्ण जीवन जीने की सोचता है, लेकिन बाद में वह समझता है कि काम न करने से जीवन दुखी होता है। 11. योग्यता और व्यवसाय का चुनाव लेख में माधवराव सप्रे ने व्यवसाय के चुनाव के बारे में क्या कहा है? उत्तर: माधवराव सप्रे ने इस लेख में व्यवसाय के चुनाव को जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और कार्यक्षमता के अनुरूप व्यवसाय चुनना चाहिए।
व्यवसाय का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारे स्वभाव, इच्छाओं और कार्यशक्ति के अनुकूल हो, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति के खिलाफ कार्य करना कभी सफल नहीं हो सकता। इसके साथ ही सप्रे जी ने यह भी कहा कि किसी व्यवसाय को चुनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार की बाधा के बावजूद दृढ़ता से लगे रहना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को छोड़ते हैं तो हम केवल दूसरे कार्य के गुणों को देखते हैं और अपने कार्य के दोषों को, जो एक बड़ी भूल होती है। उन्होंने ये भी बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने चुने हुए व्यवसाय में दृढ़ता से लगे रहना आवश्यक है। 12 माधवराव सप्रे के अनुसार आलस्यपूर्ण जीवन के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर: माधवराव सप्रे ने आलस्यपूर्ण जीवन को मानव जीवन के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि आलस्य यानी काम न करने की स्थिति मनुष्य के देहधर्म के खिलाफ है। यदि मनुष्य कार्य नहीं करता तो उसका मन शैतान का निवास स्थान बन जाता है। एक उदाहरण देते हुए सप्रे जी ने बताया कि एक अधिकारी को जब काम से अवकाश मिला और उसे आराम करने का अवसर मिला तो शुरू में वह खुश था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि काम न करने से जीवन में कोई संतोष नहीं मिलता। इसके विपरीत, जितना अधिक काम किया जाता है उतना अधिक सुख और संतोष मिलता है। इस प्रकार आलस्यपूर्ण जीवन दुख का कारण बन सकता है और व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है। 13 व्यवसाय के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या तत्व है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर: व्यवसाय के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है कि वह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और कार्यशक्ति के अनुकूल हो। यदि व्यवसाय व्यक्ति की रुचि और प्रकृति के विपरीत है तो उसमें सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। सफलता के लिए ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने चुने हुए व्यवसाय में पूरी मेहनत और दृढ़ता के साथ लगे रहे। सप्रे जी ने ये कहा है कि कई बार व्यक्ति कार्य में असफलता का सामना करता है, लेकिन उसे हार मानने के बजाय अपने चुने हुए व्यवसाय में पूरी तरह से लगे रहना चाहिए। इस अनुभव और कार्यकुशलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है। 14 लेख में बाबू साहिबी की बीमारी का क्या अर्थ है और ये किस समस्या को उजागर करता है? उत्तर: बाबू साहिबी की बीमारी का उल्लेख माधवराव सप्रे ने शारीरिक श्रम से घृणा करने वाले मानसिकता को व्यक्त करने के लिए किया है। इसका अर्थ है, शिक्षित वर्ग में एक मानसिक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें लोग मानसिक और मौखिक काम को अधिक महत्व देते हैं, जबकि शारीरिक श्रम से बचते हैं। इस मानसिकता के कारण लोग शारीरिक श्रम को तुच्छ समझते हैं और इसमें लज्जा महसूस करते हैं। यह मानसिकता समाज और देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि शारीरिक श्रम से ही समाज में संतुलन और समृद्धि आ सकती है। सप्रे जी ने ये चेतावनी दी है कि यदि इस मानसिकता को शीघ्र नहीं बदला गया तो ये बीमारी असाध्य हो जाएगी। 15 माधवराव सप्रे के अनुसार व्यवसाय छोड़ने का क्या खतरा है? उत्तर: माधवराव सप्रे के अनुसार जब हम किसी व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होते हैं तो हम केवल दूसरे व्यवसाय के गुण और लाभ को ही देखते हैं, जबकि अपने वर्तमान व्यवसाय के दोष और कठिनाइयों को देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता एक बड़ी भूल होती है। उन्होंने कहा कि हमें जिस व्यवसाय को एक बार चुन लिया है उसमें मेहनत और निरंतरता से काम करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं। यदि हम अपने व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय को अपनाते हैं तो हमें उसमें भी कठिनाइयां और समस्याएं मिलेंगी। इसलिए अपने व्यवसाय को छोड़ने से पहले हमें पूरी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, और यदि हम पहले से किए गए कार्य में लगे रहते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। 16 युवाओं को व्यवसाय के चुनाव में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: युवाओं को व्यवसाय के चुनाव में सबसे पहले अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि वे किस प्रकार के कार्य में अधिक सक्षम हैं और किस कार्य में उनकी रुचि है। इसके अलावा किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि व्यक्ति अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करे और अनुभव प्राप्त करने के लिए समय दे। युवाओं को यह भी समझना चाहिए कि व्यवसाय में सफलता पाने के लिए केवल अपने मन की सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों और परिश्रम में निरंतरता बनाए रखना भी आवश्यक है। वे यह भी ध्यान रखें कि कार्य में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समाधान ढूंढकर अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। 17 योग्यता और व्यवसाय का चुनाव लेख में आलस्य और कार्य के महत्व को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? उत्तर: योग्यता और व्यवसाय का चुनाव लेख में आलस्य और कार्य के महत्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
सप्रे जी ने आलस्य को जीवन के लिए हानिकारक बताया और कार्य को मनुष्य के देहधर्म के रूप में देखा। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि जब एक अधिकारी को काम से मुक्त किया गया तो शुरुआत में उसे आराम करने की खुशी हुई, लेकिन बाद में वह महसूस करता है कि काम के बिना जीवन दुखी और उबाऊ हो जाता है। इसके विपरीत, जितना अधिक काम किया जाता है उतना ही अधिक मानसिक संतोष और सुख मिलता है। सप्रे जी ने यह भी कहा कि हाथ पर हाथ रखकर बैठना मनुष्य के लिए प्राकृतिक नहीं है और यह आलस्य से बचने की आवश्यकता को बताता है। कार्य में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि बिना काम के जीवन अर्थहीन होता है। 18 माधवराव सप्रे ने व्यवसाय चुनते समय किस प्रकार के विचार रखने की सलाह दी है? उत्तर: माधवराव सप्रे ने व्यवसाय चुनते समय ये सलाह दी है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव, इच्छाओं और कार्यक्षमता के अनुकूल व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। यदि कोई व्यवसाय व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के खिलाफ है तो उसमें सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही व्यवसाय के चयन में जल्दबाजी से बचने और अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए निरंतर परिश्रम और अनुभव महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति को किसी व्यवसाय में लगने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और फिर उसमें पूरी तरह से डूबकर कार्य करना चाहिए। 19 लेख में काम करना ही जीवन का उद्देश्य पर कौन से विचार व्यक्त किए गए हैं? उत्तर: लेख में काम करना ही जीवन का उद्देश्य पर स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किए गए हैं कि मनुष्य का जीवन बिना कार्य के अधूरा होता है। सप्रे जी ने कहा कि मनुष्य का मन पंचक्की के समान है, यदि उसमें कुछ डाला जाता है तो वह उसे पीसकर उपयोगी बना देता है, लेकिन यदि उसमें कुछ नहीं डाला जाता तो वह स्वयं को कमजोर बना लेता है। उनका यह कहना था कि कार्य से ही जीवन को अर्थ मिलता है और कार्य ही जीवन के लिए सही मार्ग दिखाता है। आलस्य और बिना काम के जीवन को उन्होंने जीवन के उद्देश्य के खिलाफ बताया है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य काम करना है, न कि आलस्य में समय बिताना। 20 माधवराव सप्रे के अनुसार अपने व्यवसाय में सफलता के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? उत्तर: माधवराव सप्रे के अनुसार अपने व्यवसाय में सफलता के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने चुने हुए व्यवसाय में पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। उन्हें ये सलाह दी कि व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। सफलता के लिए परिश्रम और निरंतरता आवश्यक है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने व्यवसाय की तुच्छता की शिकायत करने की बजाय उसे उत्कृष्ट और कुलीन बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय की ओर आकर्षित होने की बजाय अपने चुने हुए व्यवसाय में दृढ़तापूर्वक बने रहना चाहिए, क्योंकि सफलता सिर्फ निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है। सहसंदर्भ 1: मनुष्य जीवन काम करने के लिए ही बनाया गया है और धनवान तथा धनहीन कोई भी मनुष्य इससे बच नहीं सकता। संदर्भ: यह गद्यांश प्रस्तुत योग्यता और व्यवसाय का चुनाव पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने मनुष्य के लिए श्रम, उद्योग तथा सही व्यवसाय चयन के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक यहाँ ये समझा रहा है कि संसार में कोई भी मनुष्य, धनवान या निर्धन, किसी न किसी कार्य में लगे बिना सुखी नहीं रह सकता। व्याख्या: लेखक कहता है कि मनुष्य को जीवन निर्वाह, आत्मसंतोष और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कार्य करना ही पड़ता है। कुछ धनी लोग भले ही उदरपूर्ति के लिए श्रम न करें, परंतु जीवन को सार्थक और आलस्यरहित बनाने के लिए काम आवश्यक है। मनुष्य की प्रकृति ही कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म से पलायन कभी संभव नहीं। स्पष्टीकरण: इस अंश का आशय ये है कि प्रकृति ने मनुष्य को कार्य करने के लिए बनाया है। निष्क्रियता मनुष्य को दुख, ऊब और पतन की ओर ले जाती है। विशेषताएं: विचारात्मक शैली, तर्कपूर्ण प्रस्तुति, कर्म की महत्ता पर बल, सर्वमान्य सत्य का प्रतिपादन। 2 उद्योगरहित और कार्यहीन मनुष्यों का मन शैतान का निवास स्थान होता है। संदर्भ: यह गद्यांश प्रस्तुत योग्यता और व्यवसाय का चुनाव पाठ से लिया गया है। यह अंश लेखक द्वारा आलस्य और कार्यहीनता के दुष्परिणामों को समझाने के प्रसंग में लिया गया है। लेखक आलस्य को सुख समझने की मनुष्य की भ्रांति पर प्रहार करता है। वह उदाहरण देकर बताता है कि निष्क्रिय जीवन दुख का कारण है। व्याख्या: यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि काम न करना सुख नहीं, बल्कि दुख का कारण है। कार्यहीन मन में नकारात्मक विचार पनपते हैं। एक अधिकारी के उदाहरण से लेखक सिद्ध करता है कि कार्यपूर्ण जीवन ही वास्तविक सुख प्रदान करता है। स्पष्टीकरण: मनुष्य का मन चंचल है। यदि उसे कार्य में न लगाया जाए तो वह स्वयं को ही नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए कार्य मनुष्य का अनिवार्य धर्म है। विशेषताएं: उपदेशात्मक शैली, कहावत का प्रयोग, रोचक उदाहरण, जीवन सत्य का चित्रण। 3. अपने व्यवसाय की तुच्छता की शिकायत करते रहने के बदले उसे उच्च बनाने के प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। संदर्भ: यह गद्यांश प्रस्तुत योग्यता और व्यवसाय का चुनाव पाठ से लिया गया है। यह अंश लेखक द्वारा युवाओं की मानसिक कमजोरियों और आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति को समझाते समय आया ही। यह लेखक उन युवकों की आलोचना करता है जो अपनी योग्यता का बखान करते रहते हैं पर मेहनत नहीं करते। व्याख्या: लेखक कहता है कि जो लोग केवल अपनी क्षमता का ढिंढोरा पीटते हैं वे कभी सफल नहीं होते। वे परिस्थितियों, भाग्य और साधनों को दोष देते रहते हैं। वास्तविक योग्यता वही है जो कर्म में प्रकट होती है। इसलिए व्यवसाय की शिकायत करने के बजाय उसे श्रेष्ठ बनाने में प्रयास करना चाहिए। स्पष्टीकरण: दुनिया केवल कार्य को पहचानती है, शब्दों को नहीं। इसलिए सफलता परिश्रम, निष्ठा और दृढ़ता से मिलती है, आत्म प्रशंसा से नहीं। विशेषताएं: सामाजिक यथार्थ का चित्रण, युवा पीढ़ी को प्रेरणा, नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक जीवन दर्शन। यह व्यवसाय हमारे मन, इच्छा, कार्यशक्ति और स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। अनुभव और कुशलता जल्द नहीं आती, परंतु इन्हें दृष्टि के बाहर जाने नहीं देना चाहिए। संदर्भ: यह गद्यांश प्रस्तुत योग्यता और व्यवसाय का चुनाव पाठ से लिया गया है। यह अंश लेखक द्वारा सही व्यवसाय के चयन के सिद्धांत को स्पष्ट करते समय कहा गया है। लेखक समझाता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर व्यवसाय चुनना चाहिए। व्याख्या: मनुष्य तभी सफल हो सकता है जब वह अपने स्वभाव व योग्यता के अनुरूप कार्य करे। विपरीत प्रकृति का कार्य सफलता में बाधक बनता है। साथ ही अनुभव और कुशलता धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। इन्हें प्राप्त किए बिना व्यवसाय आरंभ करना उचित नहीं। स्पष्टीकरण: किसी भी कार्य में जल्दीबाजी या बिना तैयारी की शुरुआत असफलता का कारण बनती है। व्यवसाय का चयन सोच समझकर करना चाहिए। विशेषताएं: तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, स्वभाव केंद्रित विचार, अनुभव की महत्ता, व्यावहारिक जीवन दर्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।